नमस्कार। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिस की बोर्ड लगी है। गाड़ी के द्वारा एक स्कूली बच्ची को ठोकर मार दिया गया है। यही वो बच्ची है जिसको ठोकर मार दिया गया है। अब इसे अस्पताल में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए कि जिस तरह का नजारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, बच्ची वहाँ पर तड़प रही थी और गाड़ी के माध्यम से ठोकर मारने के बाद गाड़ी जाकर देखिए यहाँ पर गाड़ी को खड़ा किया गया है और बच्ची वहाँ पर तड़प रही थी। किसी के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। जब लोगों के द्वारा मदद देने की कोशिश की गई तब जाकर ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है और गाड़ी के चालक वहाँ जाकर मदद देने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि क्या हुआ है। पहले तो लीगल रूप से गाड़ी पर पुलिस का बैच लगा हुआ है। इनसे पूछा जाए कि पुलिस ये है या कौन है? आप पुलिस है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑन कर रहे हैं, ड्राइवर कर रहा था, पुलिस क्यों लगाया है बैच? नहीं, आप बच्ची का बढ़िया से ट्रीटमेंट कराइए, उसके गार्जियन को बुलाइए, उसके गार्जियन को बुलाइए जल्दी। देखिए किस तरह का नजारा दिखाई पड़ रहा है। देखिए जब छोड़ के भाग जाएगा लोग। देखिए किस तरह का आप पुलिस है कि पुलिस का बैच लगा के चल रहे हैं? आप पुलिस का ही गाड़ी होता है और मुस्कुरा रहा है, चका चला कर मुस्कुरा रहा है। सर आपकी गाड़ी है? ड्राइवर नहीं है। आपकी गाड़ी है? हाँ मेरी गाड़ी। पुलिस लिखा हुआ है। आप परिचय बता सकते हैं? हाँ पुलिस ही है। कहाँ की गाड़ी है? ट्रैफिक डीएसपी छुट्टी में आया है। कहाँ के? नवादा के। यहाँ पर देखिए आप गाड़ी पर बैठे हुए थे ना? किसकी गलती से? लड़की देखिए यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया घुमाने के लिए, ठीक है, तो लड़की अचानक आ गई तो तक ब्रेक मारा तो लड़की ठोकर लग गया। इस कारण हम लोग दिखला देते हैं। देखिए इन लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ था। आप इंडिकेटर दे दीजिएगा। इंडिकेटर बच्ची चल रही है 8 क्लास और 9 क्लास में पढ़ने वाली। ट्रैफिक में आप कैसे बोल रहे हैं? ट्रैफिक में है आप? बच्ची के कारण ये घटना हुई है सर। बच्ची की लापरवाही के कारण। सर इंडिकेटर दिखाइएगा, हो जाएगा। सर किसके कारण ये घटना हुई है? दोनों तरफ के सर, दोनों तरफ सवाल हो जाएगा, उठा जाएगा इंजीनियर। दोनों तरफ से कहिएगा तो बढ़िया नचा जाएगा। आपका बात देंगे। देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से गाड़ी के द्वारा ठोकर मारने के बाद बच्ची को बीच सड़क पर छोड़कर जाने की कोशिश की जा रही थी ड्राइवर के द्वारा, और जब लोगों के द्वारा बवाल किया गया, लोगों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तब जाकर ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और बच्ची को अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है। देखिए ये नजारा मैं आपको सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक बच्ची को बीच सड़क पर गाड़ी के द्वारा ठोकर मारी जाती है और बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। किस तरह से बच्ची तड़प रही थी। अगर लोगों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया होता, लोगों के द्वारा ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई होती, गाड़ी को कहीं रोकने की कोशिश नहीं की गई होती, तो शायद ये नजारा इस तरह से दिखाई नहीं पड़ता। इस गाड़ी से बच्ची को ले जाने की कोशिश नहीं की जाती। यही वो गाड़ी है, देखिए सामने में गाड़ी दिखाई पड़ रही है। उनके द्वारा परिचय भी बताया गया कि मैं कौन हूँ, सब कुछ। आप जो कैमरे पर जो भी बातें कही गई है अधिकारी के द्वारा, बतौर अधिकारी उनके द्वारा जो बातें कही गई है, उन बातों को आप सुन के बात करते हैं। लोगों के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं चालक की लापरवाही से घटना सामने आई है, लेकिन चालक अपनी लापरवाही मानने के लिए तैयार नहीं है। बता रहा है कि बच्ची की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बच्ची सही दिशा से जा रही थी। कहीं न कहीं चालक के द्वारा लापरवाही बरती गई, पद का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई। जिस तरह से चालक को लग रहा था कि हम ट्रैफिक डीएसपी का वाहन चला रहे हैं और हमारे साथ अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, और इसीलिए शायद इसी भावना से ग्रसित होकर इसे चालक के द्वारा बच्ची को ठोकर मारी गई है। देखिए यह नजारा आपको पोस्ट ऑफिस चौराहे का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोगों के मन में उबाल है। जब बच्ची तड़प रही थी, बच्ची को इलाज के लिए चालक के द्वारा ले जाने की कोशिश नहीं की गई, तब लोगों के द्वारा कहीं न कहीं चालक को रोकने की कोशिश की गई, वाहन को रोकने की कोशिश की गई, और तब जाकर वाहन यहाँ पर खड़ा होता है और बच्ची को अब अस्पताल ले जाने की कोशिश चालक के द्वारा की गई है। उसमें गाड़ी पर बैठे अधिकारी के द्वारा की जा रही है। सोचिए कि अगर लोगों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया होता तो गाड़ी के द्वारा ठोकर मारने के बाद सीधे गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। और वहाँ पर देखिए ये ट्रैफिक पुलिस के सामने ये घटना हुई। इसके बाद में भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा शायद बच्ची का सहयोग नहीं किया गया। जिस तरह से बच्ची वहां पर तड़पती हुई नजर आ रही थी, जिस तरह से बच्ची परेशान थी, देखिए कहा जा रहा है कि देखिए यहीं पर बच्ची पड़ी हुई थी। जब हम लोग पहुंचे तब एक बच्ची के साथ एक और लड़की थी, जिसके द्वारा देखिए यही वो जगह है जहां पर ठोकर लगने के बाद बच्ची तड़प रही थी। उसके साथ जो एक और बच्ची थी, उसके द्वारा उस बच्ची को मदद
देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस समय तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब लोगों का हुजूम यहाँ पर आ पहुंचा, जब मीडिया के कैमरे यहाँ तक पहुंचे, तब जाकर हड़बड़ी में पूरे मामले को कहीं न कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। देखिए, जबकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं और ट्रैफिक पुलिस के जवान के सामने ये बच्ची तड़प रही थी। यहाँ पर सोचिए कि स्थिति क्या हो गई है। पुलिस कर्मियों के द्वारा बच्ची को रेस्क्यू करने का प्रयास नहीं किया गया और बच्ची को सहयोग करने का प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण से बच्ची यहाँ बहुत देर तक तड़पती रही। और लोगों को जब पता चला कि इसी गाड़ी के द्वारा ठोकर मारी गई है, तो आगे जाकर गाड़ी को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया गया, समझने की कोशिश की गई। ड्राइवर को जब रोका गया, तब ड्राइवर यहाँ पर पहुंचता है और ड्राइवर के द्वारा आकर यहाँ से बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश होती है। किस तरह का नजारा सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ा, किस तरह से बच्ची यहाँ पर तड़पती रही, ये दुर्भाग्य की बात है। कारण कि पुलिसकर्मी के सामने अगर कोई बच्ची तड़प रही है, उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो ये पक्के तौर पर मानी है कि यह स्थिति भयावह है और इस स्थिति से निपटने के लिए वरीय अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।